इस कक्षा में राशियों के विभाग वर्णन के बारे में बताया जाएगा। राशियों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरह 1 से 12 नंबर तक के इनके अंक दिए गए हैं। जैसे मेष का क्रमांक 1 है और मीन का क्रमांक 12 है। तो इनमें मेष, कर्क, तुला और मकर ये 4 चर राशियां मानी गई हैं। क्रमांक नंबर 1, 4, 7 और 10। 2, 5, 8 और 11 वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशियां मानी हैं। और 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां हैं। चर राशियों में गतिशीलता होती है। स्थिर राशियों में गतिशीलता बहुत ही अल्प होती है, उनमें स्थिरता होती है। द्विस्वभाव राशियों में प्रारंभ के 15 डिग्रियों में स्थिरता होती है, बाद की 15 डिग्रियों में गतिशीलता होती है। इसी प्रकार जो विषम क्रमांक की राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इनको विषम राशियां बोलते हैं। जो सम क्रमांक की राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनको सम राशियां बोलते हैं। तीसरा वर्गीकरण लिंग भेद पर है। जो सम राशियां हैं वो स्त्री राशि बताई गई हैं और जो विषम राशियां हैं वो पुरुष राशि बताई गई हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद इनमें बताया है। चौथा वर्गीकरण है कि जो सम राशियां होती हैं वो सौम्य स्वभाव होती हैं और जो विषम राशियां होती हैं वो क्रूर स्वभाव की होती हैं। इनका जातक के स्वभाव पर, आदतों पर, व्यवहार पर प्रभाव देखा जाता है। जैसे चर राशियों में जितने किसी जातक के ज्यादा से ज्यादा ग्रह होंगे तो उसमें गतिशीलता होगी। वह एक जगह स्थिरता से कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। उसे ऐसा कार्य चाहिए जिसमें गतिशीलता हो, जिसमें घूमना फिरना हो, बदलाव हो, परिवर्तन हो। स्थिर राशियों में जिसके अधिकांश ग्रह बैठे हों, स्थिर लगन हो, स्थिर राशि का चंद्रमा हो, उस व्यक्ति को घूमना फिरना, यात्रा ज्यादा पसंद नहीं होती है। वह ऐसे कार्य को ज्यादा पसंद करता है जो एक जगह बैठकर आराम से करता रहे। उसे ज्यादा परिवर्तन पसंद नहीं है। द्विस्वभाव राशियों में यदि अधिकांश ग्रह बैठते हैं तो उसकी मिश्रित प्रवृत्ति होती है, चर और स्थिर, उनकी डिग्रियों के आधार पर। अगला वर्गीकरण राशियों का होता है दिवा बली और रात्रि बली पर। मेष, वृष, मिथुन और कर्क, धनु और मकर ये 6 राशियां रात्रि बली हैं। इनके अलावा जो 6 राशियां आपकी बसती हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन ये 6 राशियां दिवा बली हैं। अब जो राशियां आपकी रात्रि बली हैं उनमें एक मिथुन को छोड़ दें तो बाकी 5 राशियां शीर्षोदय मानी गई हैं। उनका उदय सिर की तरफ से होता है, जिनमें मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। शेष राशियों में मीन पृष्ठोदय होती है और मिथुन पृष्ठोदय होती है और मीन उभयोदय होती है। तो इस प्रकार हम उभयोदय, शीर्षोदय
और पृष्ठोदय राशियों का विचार करते हैं। प्रथम लगन में इनका बड़ा सटीक प्रभाव होता है कि शीर्षोदय लगन यदि उस वक्त पर आती है और लगने शीर्षोदय ही राशि में हो तो जातक की कार्य सिद्धि के आसार ज्यादा बन जाते हैं। कुछ राशियां होती हैं बंध्या राशियां, जिनमें कन्या, मिथुन, सिंह और धनु ये 4 राशियां बंध्या राशि मानी गई हैं। इनकी स्थिति ऐसे बताते हैं कि ये यदि पंचम भाव में आ जाती हैं, जो हमारा प्रजा उत्पादन का, संतान उत्पादन का भाव है, और इनके स्वामी भी कहीं ऐसी ही राशियों में बैठते हैं और उन पर कारक का प्रभाव नहीं होता है, तो संतान प्राप्ति में बाधा होती है। कुछ राशियां बहुप्रजायुक्त राशि बताई गई हैं, जिनमें जलीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, कुंभ और मकर, ये यदि पंचम भाव में आती हैं तो इनमें बहुप्रजा या बहुसंतान या संतान की अधिकता या संतान की अच्छी प्राप्ति के आसार बनते हैं। तुला का पूर्वार्ध और वृश्चिक का पूर्वार्ध दग्ध माना गया है, यानी निर्बीज। इनकी अवस्था में यदि पंचमेश हो या पंचम भाव हो तो भी संतान के लिए बाधा हो सकती है। कुछ राशियों का वर्णन होता है हर्ष राशि, दीर्घ राशि और मध्यम राशि। मेष, वृष और कुंभ ये हर्ष राशियां मानी गई हैं, छोटी राशियां। इनमें लगन हो और लगनी भी इन राशियों में हो तो जातक का कद छोटा हो सकता है। 5, 6, 7, 8 यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक ये दीर्घ राशि मानी गई है। शेष राशियां मिथुन, कर्क, मीन, धनु, मकर, कुंभ ये मध्यम कद की राशि बताई जाती हैं। तो इस तरह राशियों का प्रभाव ये आपको बताएगा। जलचर राशियां मीन, वृश्चिक, कर्क। अग्नितत्व राशियां मेष, सिंह और धनु। वायु तत्व राशियां 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ। और पृथ्वी राशियां 2, 6 और 10 यानी वृष, कन्या और मकर। अग्नि तत्व की राशियां क्षत्रिय वर्ण की होती हैं। जल तत्व की राशियां ब्राह्मण वर्ण की होती हैं। वायु तत्व शूद्र वर्ण की होती हैं और पृथ्वी तत्व वैश्य वर्ण की राशियां हैं। तो 12 राशियों का अलग अलग प्रकार से ये वर्गीकरण है। इसमें एक विषय और थोड़ा सा समझने का है कि जो जलीय राशियां हैं इनकी संज्ञा मूक राशि की बताई गई है। द्वितीय भाव में यदि जलीय राशि आती है और कहीं द्वितीय भी जलीय राशि में हो और पापग्रस्त हो तो उसकी वाणी में अल्पता आती है, वाणी में दोष हो सकता है, अधिक पाप प्रभाव हुआ भाव, भावेश और कारक पर तो जातक मूक भी हो सकता है। लेकिन जो वायु राशि हैं यदि वो द्वितीय भाव में आती हैं और उनका स्वामी द्वितीय भाव में आता है 3, 7, 11 तो उसमें वाचालता होती है, यानी वो प्रबल भाषण देने वाला, प्रबल वाणी, अच्छा बोलने वाला। तो इस तरह राशियों के गुण धर्म के आधार पर और ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर सामंजस्य बिठाकर किसी जातक का फलित किया जाता है। धन्यवाद।